दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, बट आज की वीडियो देखने के बाद में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर लेना कि सच में क्या आप शेयर मार्केट के लिए बने हो या फिर आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किन लोगों को शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रियल लाइफ के साथ में मैच करें, तो उस चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आती है, जब हम शेयर मार्केट की दोस्तों बात करते हैं तो शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें हमें बोली जाती हैं कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग होती है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 90-50 की जब टाइम हुआ करता था, तो उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पर कह सकते हो शेयर मार्केट में काम करने की कोशिश किया करते थे, जिनको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फैमिलीज़। बट उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों का नुकसान ही हुआ। रीज़न उनको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण, उस समय इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, सो आपको पता भी नहीं चल पाता था और कुछ ही लोग यहाँ पर पैसा बना पा रहे थे और इन लोगों से इन लोगों का रिलेशन कोई खास बना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपर क्लासेस एंड लोअर क्लासेस में हमारी सोसाइटी ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे कह सकते हो डिफरेंस हुआ हुआ है। तो ये जो मिडिल क्लास बोल सकते हो, इन लोगों को जब आपस में बात करते थे कि तुम्हारा शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ क्या, वो कहते थे नहीं। तो कॉमन सी बात है, इस वाली क्लास के अंदर तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया शेयर मार्केट को लेकर कि कभी भी प्रॉफिट होता नहीं है, जुआ होता है। बट जब हम 2020 की बात करें तो आज का समय ऐसा है, लोगों को नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जो हमारा कोविड कंडीशन था, उस कंडीशन में भी ये बिजनेस ऐसा था जो कि रन कर रहा था प्रॉपर वे में और लोगों ने तब भी पैसा कमाया और वो प्रॉब्लम में नहीं आए। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को सच में सीरियसली लेना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। किसी भी पॉजिटिव चीज़ को, लाइक हम बात करें, अगर हम किसी पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हैं और उसको अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। ठीक है। सो आज बात करते हैं किन किन लोगों को शेयर मार्केट में काम करना कंपलसरी होना चाहिए। उनको नॉलेज तो अप्रोक्स होनी चाहिए कि मार्केट चलती कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। आज मैं मार्केट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से लोग इसमें ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो घर में रहकर काम करते हैं। घर में रहकर काम करने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है उनको जॉब ना हो उनके पास में। दूसरी कंडीशन बोल सकते हो, काफ़ी सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, सर हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं, हमारी कमर में चोट लग गई है, तो हम लोग अपने घर से बाहर जा नहीं सकते, हम लोगों के पास जॉब नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा हमारी सेविंग है, हम काम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आपके लिए शेयर मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी काउंट कर सकती है। अगर आप दिन का कुछ कमा पा रहे हो, देन बहुत ही बेस्ट काउंट होता है। यहाँ पे हाथ पैर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज। ठीक है। ये अगर आपके पास है, देन आपको किसी और चीज़ की खास ज़रूरत भी नहीं है। देन उसके बाद में बात आती है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर बात है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर काम कर सकते हैं, बट उनको काम करने दिया ही नहीं जाता मार्केट के अंदर। रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। आज के समय में भी हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि भाई अगर जो हमारा लाइक हस्बैंड है और जो वाइफ है, तो हस्बैंड के पैसे ज़्यादा होने चाहिए, वाइफ चाहे ना भी कमाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मेंटलिटी आज भी हमारी इंडिया में तो है बेसिकली। अगर ऐसा हो गया कि हस्बैंड कम कमा रहा है और वाइफ ज़्यादा कमाने लग जाती है, तो लोगों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये भी एक कारण है कि उनको बाहर काम करने दिया ही नहीं जाता, जबकि उनके पास पूरी की पूरी नॉलेज भी है, उनके पास उनकी कैपेबिलिटीज़ भी हैं जिससे वो काम कर सकती हैं। हो सकता है अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसा कमा पाए, बट उनको अलाउ नहीं किया जाता। बट वो लोग अगर चाहें कि भाई हम खुद काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, देन वो इस जगह पर घर में रहकर खुद की नॉलेज गेन करते हुए धीमे धीमे अपने पैसे को ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड उनको ये बात पता लगेगी कि वो लोग भी पैसा ग्रो कर सकते हैं, जो कि अलाउ नहीं किया जाता। मैंने रीज़न बता दिया क्यों नहीं किया जाता। ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी जो काउंट होती है, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ, सबसे ज़्यादा जिनके लिए बोल सकते हो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की बात की जाए तो उनको प्रिपरेशन करनी है, उनको प्रिपरेशन करनी है, बट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है ना, वो आ जाता है पैसा प्लस टाइम। अब आपके पास में खोने के लिए एक चीज़ तो है जिसको बोल सकते हो टाइम। ये जो टाइम तो आप खो ही रहे हो, वो तो जाता ही रहेगा, वो तो रुकेगा भी नहीं। अब इसकी बात की जाए, जिसके पास में इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है, उनको क्या हो जाता है, उनको थोड़ा कम ड्यूरेशन लगती है एग्जाम क्रैक करने में। बट अगर बात की जाए कि टाइम ही टाइम है, पैसा है नहीं, तो टाइम भी काम नहीं कर पाता। ये बात आप समझ सकते हैं। रीज़न उसके पीछे सिंपल सा है। एक चीज़ को जो आप कंप्लीट कर रहे हो, एक इंसान ऑलरेडी बना बनाया प्रोडक्ट ले रहा है, एक आप खुद से बना रहे हो। अब देखो, उनमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, कॉमन सी बात आती है। तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये भी है, उनको अपने घर से पैसा लेना पड़ता है। एंड ये भी प्रॉब्लम काउंट हो जाती है कि भाई उनके पास में जो नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है। अब जब उनका जब सिलेक्शन भी हो जाएगा, तब भी उनको ये बात बताई जाती है कि आप जॉब लीजिए,
जॉब के बाद शादी कीजिए, आपकी शादी के बाद नॉर्मल प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में आपकी स्टेबल बोल सकते हो लाइफ स्टेबल है। बट मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब के बाद भी कोई स्टेबिलिटी काउंट नहीं होती। रीज़न पता है क्या? मैं अपने खुद के लाइक फैमिली की बात करूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड उनका 2013 में एक एक्सीडेंट हुआ, घर के बाहर काम पे जाते हुए ही एक्सीडेंट हुआ। टोटल 1 ईयर तक के वो अपने काम पर नहीं जा पाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इसलिए जान बच गई बोल सकते हो, अदरवाइज इतने दिनों तक के कोई भी आपको जॉब जो है वो छुट्टी नहीं देती। तो मुझे वहां से भी ये बात पता लगी कि मेरा जो काम है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो मेरे होने ना होने से काम पर कोई खास इंपैक्ट ना पड़े, समझ रहे हो? सो इस कारण भी शेयर मार्केट एक पॉजिटिव चीज काउंट की जा सकती है, क्योंकि ये कंडीशन मैंने अपने घर में देखी है। मैंने टोटल लाइक 3 to 4 ईयर तक के रात में चौकीदारी का काम किया है उस कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में मेरे फादर जो थे लाइब्रेरियन थे। तो रात वाले इंसान को दिन में काम करवाया गया और दिन वाला जो था बेसिकली मेरे फादर, उनके नाम पर मैं रात को वहाँ पे 3 साल तक मैंने चौकीदार की नौकरी की है। तो ये चीज़ हुई है और सबके साथ में देखो स्ट्रगल होते हैं। तो हमें भी उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरीके से हम ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें माइंड में ज़रूर रखिएगा कि भाई जॉब करना अच्छी बात है, बट आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आगे जाके इन फ्यूचर आप ग्रो कर पाएँ। कॉमन सी बात आती है। उसके बाद बात आती है ऐसे लोगों की जो लोग कि मतलब थर्ड जेंडर में काउंट होते हैं, उन लोगों की भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट या फिर क्वेरीज आती रहती हैं कि सर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हम लोगों को कोई काम अलाउ नहीं करते, हम लोगों को काम नहीं देते। देखो हमने अपनी सोसाइटी में उन लोगों को खास जगह दी भी नहीं है, ये बात सच है। कोई भी उनको जॉब देना प्रेफर नहीं करता, जॉब दे भी देगा तो गंदी नज़रों से देखते हैं कि यार ये काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आती हैं, जबकि उनकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। उनकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो खुद के कारण वैसे नहीं हुए हैं, ऊपर वाले ने उनके साथ में ऐसा किया है। कॉमन सी बात है, बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो जो हुआ हुआ, बट अब होने के बाद में हम लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, उनको जॉब कहाँ पे दी जाएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है, जबकि क्योंकि उनकी भी लाइफ है। कॉमन सी बात है। तो भाई उन लोगों के लिए भी शेयर मार्केट एक पॉजिटिव जगह काउंट होने वाली है कि अगर वो अपनी स्किल को इंप्रूव करते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पर वो एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा रातों रात चालू कर दी जाए, भाई मुझे भी टाइम लगा है और सबको टाइम लगता है। कोई भी काम जब हम चालू करते हैं तो वो उसमें काम में टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। तो कॉमन सी बात आती है, अभी हमारे पास है ही क्या खोने के लिए? समय, जिसको बोल सकते हो, और वो जाता भी रहेगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ काउंट हो सकती है। और उसके बाद में मैं एक और जगह की बात करूंगा, एक और ऐसे लाइक कह सकते हो जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे कौन? उनकी बात की जाए। अब आप कहेंगे इनकी क्यों? भाई बताना चाहता हूँ, बहुत सारी गर्ल्स मैं देखता हूँ नॉर्मली डिग्री कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद में जॉब के पीछे जो नॉर्मली होता है, और जॉब के अंदर ठीक है अच्छी बात है, बट अगर जहाँ पर उनको शादी करके जाना है, अगर वहाँ पर उनका वो सपनों का राजकुमार जिसको वो काउंट कर रही थी 90% टाइम, चलो मानते, चलो 90 छोड़ो, मैं कहता हूँ 99% उनको मिल गया, बट यार 1% टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाता। सो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि इनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एक लेवल तक के आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपके फैमिली मेंबर, मैंने देखा है, देखो ये होता है कि भाई बहन में बहुत प्यार है, इट्स ओके, अच्छी बातें कहने के लिए अच्छा लगता है, बट अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप गलती से इस 1% में आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है। मैं तो आशा करूंगा कि 99% छोड़ो, 100% लोग अच्छी लाइफ जिए, जैसा उन लोगों ने सोचा हो कि भाई हमारा हस्बैंड ऐसा हो, हमें ऐसे करके केयर करे। इट्स गुड, अच्छी बात है, ये सोचना अच्छी बात है, इंसान पॉजिटिव ही सोचता है, बट नेगेटिव के लिए तैयार रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हो सकता है। मैं आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव की एक बात बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी 4 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल को हैक करने की कोशिश की गई। मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, ओटीपी नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कह सकते हो वापस अकाउंट रिकवरी की गई। आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर 1% में आ जाता तो भाई मैं आपसे बात ना कर रहा होता। कॉमन सी बात है ना, मेरी बैंड बज चुकी होती है, अकाउंट गायब हो गया। और कमाल की बात है, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ तो मुझे रोना चाहिए, अरे यार मेरी साल भर की 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं हंस रहा हूँ, पता है क्यों हंस रहा हूँ? हंस यूं रहा हूँ, चलो यार अब नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ये कैसे हो पाया? पता है इसके कारण, बिकॉज आई नो कि मेरे से अभी सब कुछ छीन भी लिया गया ना, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं केवल और केवल इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। मैं और किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। यही चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि अगर अभी आपके पास समय है तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करो कि हमारे पास एक बेसिक स्किल तो हो, कि भाई
क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा लाखों रुपए महीने की बात की जाए, मुद्दा है कि आपको पता हो कि फाइनेंस के बारे में, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे ग्रो किया जाता है। दूसरे घर में आपको जाना है, ये बात कंफर्म है। जो चीज़ हमें पहली कंफर्मेशन है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं उनकी बात नहीं करूँगा, कुछ कहेंगे हमें तो शादी ही नहीं करनी जी, तो वो देखो वो अलग एक्सट्रीम केस है, ठीक है। बट जो नॉर्मल रियलिटी है, ट्रू रियलिटी है, उसके बारे में बात करते हुए मैं बातें कर रहा हूँ कि 99% जो है, अगर आप अच्छे रहे इट्स गुड, बट 99 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ये 90% भी नहीं हो पाता। ये बात सच है कि जो मैरिज होती है उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर 10% में गलती से आप आ गए, तो आपको अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करके रखना चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ, जो आप सोच रहे हो ना कि आपने डिग्री ली है वो स्किल्स हैं, जी नहीं, वो डिग्री जो है वो स्किल्स नहीं होती। स्किल्स उनको बोला जाता है जहाँ पर बेसिकली आप कुछ ग्रो कर पाएँ। डिग्री के बाद में आप केवल जॉब कर पा रहे हैं दूसरे के लिए, और जॉब का समय, आज जॉब की कंडीशन कैसी है सबको पता है कि कैसे जॉब में काम किया जाता है। और अगर आप फिर उस कैटेगरी में आ गए जहां पर जॉब करना अलाउ ही ना हो, देन आपके लिए प्रॉब्लम काउंट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, सर ऐसे चैनल पे ऐसी वीडियोस क्यों डाली, बट आई थिंक ट्रू रियलिटी थी। ये बातें लोगों को बताई नहीं जाती, जबकि ये बिल्कुल सच बातें हैं। ऐसा होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अच्छे अच्छे लाइक गर्ल्स को इस वाली कैटेगरी में आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ऐसा इनके साथ कैसे हो गया। क्योंकि देखो, किस्मत जो है ना, वो आपकी अच्छी हो सकती है, बट सामने वाले की खराब हो कि वो आपकी वैल्यू ही ना समझे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इन चीज़ों को ध्यान से काम करना बनता ही बनता है। सो अपनी स्किल को ज़रूर ध्यान दें, एंड अपने आप को फोकस करने पे कि भाई मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं अपने आप को खुद से अपनी स्किल्स के बदौलत बचा पाऊँ। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखो। एंड एक और बात बोलूँगा, स्किल जो है रातों रात डेवलप नहीं होती, इसमें आपको समय देना पड़ता है। समय ही आपके पास है जिसको आप दे सकते हो, और कुछ आपके पास, कॉमन सी बात है, स्किल को देने के लिए कुछ है भी नहीं। समय दोगे तो स्किल खुद ब खुद ग्रो हो जाती है। अगर आप काम करोगे तो साइकिल चलाना भी आसान है, और आप अगर स्किल डेवलप नहीं करना चाहते तो भाई प्लेन उड़ाने की बात छोड़ दो, वरना उड़ाने वाले लोग स्किल के साथ प्लेन भी उड़ा लेते हैं, ना उड़ाने चलाने वाले साइकिल भी नहीं चला पाते, ये बात भी सच है। सो इस चीज़ को आपको आई थिंक क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये सारे लोग जितने भी मैंने बताए ना, इन लोगों के लिए शेयर मार्केट ज़रूरी हो जाती है। एंड रही बात किन के लिए नहीं होनी चाहिए, भाई जिनके पास बेसिकली कोई भी नई स्किल सीखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि भाई हमें नहीं करना, हम तो जहाँ हैं खुश हैं, हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं, 20,000 रुपये महीना हमें करने दो, खुश रहो, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। उनके लिए नहीं है जो लोग नेगेटिविटी वाले होते हैं, कैसे, अरे हमारे साथ तो होगा ही नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो भाई उनके लिए भी ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है, एंड प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी चाहिए होती है। रातों रात का गेम बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी, अगर किसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन बोले भाई प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्या करें, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। कॉमन सी बात आती है। आपको ज़्यादा लाइक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि टेंशन नहीं लेनी, मतलब ऐसा काम करना है टेंशन ही ना हो, तो भाई ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे टेंशन होती है, यहाँ पर टेंशन होती है, इस बात को ध्यान रखना। लोग कहते हैं टेंशन नहीं होती, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। टेंशन होती है, मुझे भी होती है, हर ट्रेडर को होती है कि क्या होने वाला है। बट उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट रूल यूज़ करते हैं कि भाई मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लियर कर लो इस बात को। तो ये सारे तरीके हैं काम करने के, किसको करना है किसको नहीं करना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, कुछ गलत बात अगर मैंने बोल दी हो। बट ये सारी चीज़ें मैंने खुद से एनालाइज की है कि भाई ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं, एंड ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर किसी के साथ आ जाएँ तो वो क्या करेगा। तो कॉमन सी बात है, उसके लिए ये चीज़ है या नहीं है वो खुद ब खुद डिसाइड करे। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट वर्ड जो है ना, थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, बट इसके अंदर खुद ब खुद सेगमेंट्स हैं, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट। देखो, मैं ऑप्शंस को हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शंस एक्चुअल में हम लोगों को पेंशन क्रिएट करके दे सकते हैं। ऑप्शंस वो जगह है जहाँ पर अमीर लोग काम करते हैं, फ्यूचर्स वो जगह है जहाँ पे अमीर लोग काम करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग अमीर लोग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में स्ट्रैटेजीज के साथ अमीर लोग कर रहे हैं, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम उनको कॉपी भी नहीं कर सकते क्या। सो कॉपी करना तो यार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, वो तो हम कर सकते हैं ना, देख करके यार ये चीज़ अच्छी हो रही है, कॉपी कर लो, कॉमन सी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है, सब करते हैं भाई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पता है वो कितने सारे देशों से मिलकर बना है, कॉमन सी बात है, उनमें कितनी सारी जगह से कॉपी पेस्ट किया गया है, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट किया गया है। तो वहां पर भी ध्यान देने की बात है, जब इतनी बड़ी चीज कॉपी पेस्ट की जा सकती है, तो आप अपनी चीज एक फोकस क्यों नहीं कर सकते कि भाई मैं ये काम क्यों ना कर लूं। तो वो चीज आप डिसाइड करो।
बाकी जिसका जो चल रहा है वो ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो बंद करता हूँ। किसी को किसी तरह क्वेश्चन है तो 8077521043 एंड 9837482890, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड अपडेट्स मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता रहता हूँ। एंड किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है कि भाई स्पेशली आप बात करना चाहते हो, तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। उस फॉर्म में जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करना है, वो सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें टिक करके फॉर्म फिल कर देना। मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर कॉल करेगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेगी कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। जो भी आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे उस हिसाब से दे दिए जाएंगे। तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उसको आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।